नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम विप्रो के बारे में एक गहराई से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि मतलब गिरावट कहाँ तक और जाकर थमेंगे, और गिरावट का अगर कारण तो खैर सभी को पता है कि किस तरह भी मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे यूएस एंड रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्लस जिस तरीके से मतलब डिस्कशन यहाँ तक पहुँच रहा है कि थर्ड वॉर हो सकता है। एंड बहुत इकनॉमिक्स, आपको पता है रशिया एंड यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी मानी जाती है। तो ऐसे अगर कंट्रीज़ अगर वॉर जोन में उतारेंगे अपने आप को, तो इनका जो दबाव रहेगा वो डेफिनेटली सारे मार्केट में दिखाई देगा। तो ये एक मेजर कंसर्न यहाँ पर गिरावट का माना जा रहा है, और जो सही है। उससे पहले देखिए, विप्रो में अदर स्टॉक से पहले काफ़ी गिरावट स्टार्टिंग विप्रो से स्टार्ट हुई थी। तो उससे पहले यूएस एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट से पहले ये कहा जा रहा था कि हाई वैल्यूएशन, रीच वैल्यूएशन, या फिर जिस तरीके से Q3 का रिज़ल्ट अगर हम कंपेयर करेंगे TCS, इन्फोसिस या फिर अदर कंपनी का विप्रो से, तो थोड़े नंबर फीके लग रहे थे। प्लस जो यूएस की फेड मॉनेटरी पॉलिसी थी और लगातार जो रेट हाइक का डिस्कशन हो रहा था, इवन यूरोपियन बैंक्स, ऑस्ट्रेलियन बैंक्स, यूके बैंक्स, तो मतलब ज़बरदस्त एक प्रेशराइज सिचुएशन आईटी स्टॉक्स में देखी जा रही थी, जिसके कारण देखिए लगभग अपने 700 रुपये के हाई से लगभग अभी 11% गिर चुका है, करेक्ट हो चुका है, और 542 पर स्टॉक आके खड़ा है। और 2 बार यहाँ पर कोशिश हुई थी बाउंस बैक की, लेकिन फिर से एक ज़बरदस्त सेलिंग हुई है ड्यू टू दिस न्यू यूएस एंड रशियन इशू, राइट। तो दोस्तों देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल भारतीय दिग्गज आईटी कंपनी में गिरावट हो रही है। वर्ल्ड के भी कुछ ऐसे कंपनी से जहां पर ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, वो एक कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अदर देन दैट देखिए, बड़े आईटी कंपनी से जो, जैसे मान लीजिए गूगल, उन्होंने भी क्या किया है, अभी भारतीय एयरटेल या फिर जियो से टाई अप किया इंडिया में। तो काफ़ी ऐसे उदाहरण इसलिए मैं ले रहा हूँ कि वर्ल्ड के जो बड़े कंपनीज है वो अपने आप को किसी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस से मतलब टाई अप कर रहे हैं टू ग्रो दियर बिजनेस एंड टू स्टे इन दी मार्केट। तो विप्रो ने भी ऐसा कुछ टाई अप किया? यस दोस्तों, विप्रो ने भी अपने इतिहास का, एज़ पर द विप्रो जो सीईओ है उनके अनुसार, विप्रो ने भी लास्ट ईयर ही हम कह सकते हैं, रिसेंटली लास्ट ईयर एक ऐसा टाई अप या फिर ऐसा एक्विजिशन किया है। कैपको कहकर एक कंपनी है जो मतलब एक आईटी कंपनी है जो फाइनेंशियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपना आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। काफ़ी जानी पहचानी कंपनी है, जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन का जो अमाउंट है अच्छा खासा है, और विप्रो खुद कह रहा है कि ये उनके इतिहास का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। तो वहाँ पर ज़बरदस्त उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जिसके कारण उनके सीईओ खुद कह रहे हैं कि मतलब यस, कुछ स्ट्रेस हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर। ठीक है, ये एक बात है विच इज़ एज ऑफ नाउ इट्स लुक्स ओके, थोड़ा यहाँ वहाँ लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हम देखेंगे वर्ल्ड मार्केट, अभी देखिए आ गए हम फ्राइडे के, अगर हम दिन देखेंगे, एप्पल देखिए 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। माइक्रोसॉफ्ट लगभग 2% से ज़्यादा की गिरावट। इंटेल देखिए लगभग 3.25% की गिरावट। सिस्को देखिए लगभग 2% की गिरावट। कोका कोला देखिए लगभग 2% की गिरावट। तो देखिए, ये ग्लोबली रिकग्नाइज एंड टॉप 10 कंपनी भी अगर हम कहेंगे, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सिस्को, कोका कोला, सब में आपको ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी फ्राइडे सेशन में नैस्डैक में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन आईटी कंपनीज में गिर रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए, इन कंपनियों में क्या ख़राबी है, गिरने का कारण क्या है? कुछ नहीं है। जो ग्लोबली जो संकेत मार्केट से उभर कर आ रहा है ठीक नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट वॉर डिस्कशन हो रहा है, क्रूड ऑयल ठीक नहीं लग रहा है, बढ़ रहा है एवरीडे। प्लस जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है जिसके कारण हाई एफआई सेलिंग हो रही है, ये एक बड़ा कारण है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे, देखिए एक्विजिशन, विप्रो टू एक्वायर कैपको, ए ग्लोबल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री फॉर $1.45 बिलियन में इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया है। ड्यू टू दिस उनका जो बैलेंस शीट में मतलब जो मार्जिन्स होते थोड़े इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, और उन्होंने अनाउंस भी किया है, विच इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, अगर आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर है, दिस एक्विजिशन विल मेक
अब एक्विजिशन से विप्रो को क्या फ़ायदा होगा, देखिए दिस एक्विजिशन विल मेक विप्रो वन ऑफ द लार्जेस्ट end-to-end global consulting, technology and transformation service provided to the banking and financial service industry। तो विप्रो भी देखिए अपने आप को फ्यूचर ओरिएंटेड रेडी कर रही है इन टर्म्स ऑफ टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, बाय कंबाइनिंग विप्रोज कैपेबिलिटीज इन द स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, आईटी एंड ऑपरेशन सर्विसेज विद कैपकोस। तो ये कैपकोस कंपनी भी काफ़ी शानदार कंपनी, ऑलमोस्ट अच्छा खासा इनका एम्प्लॉय बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो इस नए एक्विजिशन से विप्रो अपने पैर पसार रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में, जहाँ पर डेफिनेटली आगे ग्रोथ हमें मिल सकती है और विप्रो को भी लग रही है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर विप्रो इन्वेस्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए कंपनी क्या करती है कैपको हैज़ एन एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव टीम्स ओवर 5000 वर्ल्ड क्लास बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट बेस्ड अक्रॉस मोर देन 30 global locations, supporting clients through their expert inside entrepreneurial approach and focus on delivery excellence, ठीक है। तो 5000 से भी ज़्यादा की एक्सपीरियंस टीम है एंड 30 ग्लोबल लोकेशन पे ये काम करती है, जिस कंपनी को विप्रो ने ख़रीदा है। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अच्छा खासा 1.5 बिलियन का अमाउंट लगा एक्विजिशन के लिए एंड विप्रो खुद मान रहा है, जिसके कारण कुछ स्ट्रेस बैलेंस शीट में लग रहा है, जिसके कारण ठीक है कुछ नतीजे फीके हो सकते हैं जो Q3 में हुए, शायद आने वाला है क्वार्टर में भी उठा पटक देखने को मिले। बट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए एज ए इन्वेस्टर हमें भूलना नहीं चाहिए कि विप्रो इस शानदार कंपनी है। और गिरावट तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड के दिग्गज कंपनीज में हो रही है। तो दोस्तों देखिए 20% की गिरावट ओके काफ़ी ज़्यादा नहीं है। तो मैं कंपनी को देखिए, बिज़नेस को देखिए, जो जानकारी हमने शेयर की है, अगर आपको लगता है कि बने रहना है तो ये आपका डिसीजन है, बट स्टिल इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिव्यू आप अवश्य कीजिए। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।